नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो कि दो देशों के बीच में होती है। पूरा जो आज का जो पीपीटी है मतलब आज का जो वीडियो है पूरी तरह से भारत की तरफ केंद्रित है, यानी कि भारत किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करता है जिसको इंग्लिश में मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज वो देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारा पहला है कि एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है। तो इंदिरा में ये क्या हुआ है ना कि आपका आंसर छिपा हुआ है। आईएनडी से इंडिया हो गया और आरई से क्या हो गया, रशिया। तो ये याद करना काफी ज्यादा आसान हो गया कि इंदिरा का संबंध किससे किन दो देशों से है। तो इंडिया और रशिया के बीच में ये जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, हिंदी में जिसे कहते हैं युद्धाभ्यास, ये होता है किसके बीच में, इंदिरा का संबंध किससे है, इंडिया और रशिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि इंडिया और मंगोलिया के साथ होता है। अगला है आपका गरुदा शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड है, टर्म है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्ति से आप यह डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर इंडिया के साथ इंडोनेशिया होगा, नेपाल होगा, या फिर रशिया होगा, या जर्मनी होगा, या फ्रांस होगा, या फिर यूएसए होगा। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि गरुदा शक्ति, इसका संबंध किससे है, इंडिया और इंडोनेशिया से है। अगला है आपका अजय वॉरियर। अजय वॉरियर का संबंध इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएसए नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से है। अजय वॉरियर का संबंध किससे है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। अगला है आपका धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन का संबंध इंडिया और जापान से है। जापान का कैपिटल आपका टोक्यो, ठीक है, और इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। इन दोनों के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है, धर्मा गार्जन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है सूर्य किरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश भी है। इसका संबंध इंडिया और नेपाल से है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, और काठमांडू में ही आपका सार्क का क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 8 है। वो 8 कंट्री कौन कौन है, इंडिया, इंडिया है ही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सूर्य किरण का संबंध किससे है, इंडिया और नेपाल से है। अगला हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इसका संबंध किससे, इंडिया और चाइना से है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इसका संबंध किससे, हिंदी चीनी भाई भाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक वर्ड और एक टर्म भी है, ठीक है। तो हैंड इन हैंड का संबंध किससे है, इंडिया और चाइना के बीच में है। अगला है आपका सिम्बैक्स, ठीक है, इसमें भी इसका उत्तर छुपा हुआ है, इंडिया और सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि दो देशों के बीच में होता है, और वो दो देश कौन कौन सा है सिम्बैक्स में, इंडिया और सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडो थाई कॉर्पोरेट। इंडो थाई कॉर्पोरेट का संबंध किससे है, तो इंडो थाई कॉर्पोरेट का संबंध आपका इंडिया और थाईलैंड से है। इंडो यानी इंडिया हो गया, थाई यानी कि थाईलैंड हो गया। तो ये याद करना काफी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अगला है इक्वेरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है ये मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका, इक्वेरिन, जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। मालदीव्स का कैपिटल माले। अगला है आपका संप्रीति। संप्रीति जो किसके बीच में होता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश का संबंध किस किस मिलिट्री एक्सरसाइज से है, तो उसका नाम है आपका संप्रीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला मित्र शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मित्र शक्ति का संबंध इंडिया और श्रीलंका से है। श्रीलंका का दो कैपिटल है, श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे, और एक है आपका कॉमर्शियल कैपिटल जिसका नाम है कोलंबो। तो अगर ऑप्शन में श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे नहीं हो, कोलंबो हो, तो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मित्र शक्ति का संबंध किससे, इंडिया और श्रीलंका। अगला है मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज का संबंध इंडिया और थाईलैंड से। एक था इंडो थाई, उसका भी आंसर होगा आपका इंडिया और थाईलैंड। और एक आपका मैत्री एक्सरसाइज जिसका संबंध किससे है, इंडिया और थाईलैंड से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है वज्र प्रहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। एग्जाम में या तो लीनियर क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप किसी को भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और हर एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं हो तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वज्र प्रहार का संबंध किससे, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है आपका युद्धाभ्यास। नाम ही है इसका युद्धाभ्यास, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में है, ठीक है। दो यहाँ पे टर्म है, एक है आपका वज्र प्रहार जो कि इंडिया और यूएसए से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका युद्ध अभ्यास, इसका भी संबंध है आपका इंडिया और अमेरिका से। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कोप इंडिया, इसका भी संबंध किससे? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीन चीज हम लोग देख लिए, एक हो गया कोप इंडिया, एक हो गया युद्ध अभ्यास और एक हो गया वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास और आपका कोप इंडिया, इन तीनों का संबंध किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में यह होता है। अगला शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज यह है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में। और एक शक्ति देखिए यहाँ लिखा हुआ है शक्ति एक्सरसाइज, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने और एक चीज देखा था, शक्ति और एक वर्ड यूज किया गया था यहाँ पर, मैत्री के बाद मित्र था, मित्र अलग, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश हो गया, इक्वेरियन हो गया, इंडोथाई हो गया, सिम्बैक्स हो गया, हैंड इन हैंड हो गया, और यहाँ पे देखिए सूर्य किरण नेपाल हो गया। अगला धर्म गार्जन हो गया, अजय वॉरियर हो गया, गरुदा शक्ति। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये है गरुदा शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो गरुदा शक्ति केवल वर्ड यूज किया तो यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर केवल शक्ति एक्सरसाइज के बारे में बात करेगा तो उस समय आंसर आपका बदल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, कोप इंडिया हो गया, शक्ति एक्सरसाइज केवल बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रांस। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे पढ़े हो, ऑप्शन में ये नहीं दिया हो, ये दिया हो और वो भी दिया हो, तो आप उसको टिक कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो शक्ति एक्सरसाइज का संबंध किससे? इंडिया और फ्रांस के बीच में। अगला है खंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? खंजर। ठीक है, तो खंजर कैसे स्टार्ट होता है और किर्गिस्तान, ऐसे आप याद कर सकते हैं उसको। अगला है आपका काजिंद, ठीक है, जिसको प्रबल दोस्तेक भी बोला जाता है, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान से संबंधित है। काजिंद, अगर खंजर बोलेगा तो उसका संबंध किर्गिस्तान से है, अगर काजिंद बोलेगा तो उसका संबंध इंडिया और कजाकिस्तान से। देखिए KAZ और KAZ, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अगला है, बस समाप्त, इतना ही था। इतना जो था ये सारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत से संबंधित है, और जितने भी महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज है यानी कि युद्धाभ्यास है, उसके बारे में ही मैंने आज चर्चा किया है। इस वीडियो को अगर आपको याद ना हो तो एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।